है, मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तर भारत में ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी। दिल्ली, यूपी और बिहार समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड से कांपा उत्तर भारत। हर तरफ घने कोहरे की चादर। देश भर में सर्दी का असर दिख रहा है, खासकर उत्तरी भारत के इलाकों में। बताएं, ऐसे में कड़ाके के ठंड के बीच मौसम विभाग ने बताया है कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी और बारिश से मैदानी इलाकों में ठंड में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान उत्तर भारत में ठंड, गलन और कोहरे के हालात बने रहेंगे। पारा में लगातार गिरावट और पछुआ ठंडी हवाएं ज्यादा ठिठुरन महसूस कराएंगी। हर तरफ घने कोहरे की चादर बिछी हुई है, जिसके चलते कुछ दूरी से आ रही गाड़ियों को देखना भी मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली एनसीआर में पारा और भी ज्यादा गिर सकता है। आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री तक पहुंच सकता है। तो वहीं 25 दिसंबर यानी कि आज क्रिसमस के दिन भी ऐसे ही कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। बताया आपको, जहां उत्तर भारत में ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है, ऐसे में आपको बताया दिल्ली, यूपी और बिहार समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड है। तो वहीं 25 दिसंबर यानी कि आज क्रिसमस के दिन भी ऐसे ही कड़ाके की ठंड आज पूरे दिन पड़ सकती है। आपको बता दें, आज 9 डिग्री तक दिल्ली में पहुंच सकता है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली एनसीआर में पारा और भी ज्यादा गिर सकता है। आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री तक पहुंच सकता है। बताएं, आपको ठंड से उत्तर भारत कांपा है। आपको बता दें, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। ऐसे में उत्तर भारत में ठंड और शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। हर तरफ घने कोहरे की चादर बिछी हुई है, जिसके चलते कुछ दूरी से आ रही गाड़ियों को भी देखना मुश्किल हो गया है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोग आग के सामने बैठकर अपने आप को ठंड से बचाते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए रिपोर्ट। गोश, लेकिन कश्मीरी ठंड से डरता नहीं, वो तो इसे जीता है। देखिए ये कांगड़ी, मिट्टी के छोटे से घड़े में जलती अंगारे। फेरन के अंदर छुपी ये छोटी सी आग पूरे बदन गर्म रखती। हाथों में कांगड़ी दबाए लोग बाजारों में निकल पड़ते हैं। कोई चाय की केतली लिए तो कोई चाय की गर्म भाप उड़ाते हुए। गलियों में अलाव की लपटें, लकड़ियों की चटक चटक और उसकी गर्माहट में इकट्ठा होते चेहरे। बच्चे बर्फ में फिसल रहे हैं, हंस रहे हैं, उनके गाल लाल, नाक से भाप। ठीक, और विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता प्रवेश राय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रवेश, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, तो और हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड वैसे पहाड़ी इलाका है, तो ऐसे में वहां से क्या कुछ तस्वीर सामने आ रही है? जी दिव्या, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, तो देखा जा रहा है कि जब ग्रामीण इलाकों में पहुंचते हैं तो ग्रामीण इलाकों में जहाँ खेत की और नमी के जो क्षेत्र है वहां पर लगातार कोहरा देखने को मिल रहा है। कोहरे की विजिबिलिटी काफी कम देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि जो शहरी क्षेत्र में आप प्रवेश करेंगे तो शहरी क्षेत्र में कोहरा कम है, यानी कि ये कह सकते हैं कि जहाँ लोगों के घर मकान ज्यादा है, कंपनियां हैं, वहां पर कोहरे की स्थिति सामान्य बनी है। लेकिन आज के जो हालात है वहाँ पर कोहरा, शहर में कोहरा कम है लेकिन अभी भी ठंड का जो है वो ज्यादा है। और देखना पड़ रहा है कि हर जगह लोग अपना अलाव का सहारा ले रहे हैं और ठंड से बचने के लिए अलाव में हाथ सेक रहे हैं। और जिस तरीके से ये भी देखने को मिल रहा है कि लोग अपनी कंपनियों के जब रवाना हो रहे हैं, जो कंपनियों के निकल रहे हैं, तो पहले लोग जिस तरीके से गर्मी में नॉर्मल तरीके से जाया करते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं ठंड हो चुकी है, तो ठंड में जैकेट, स्वेटर यानी कि मफलर भी लपेट करके जा रहे हैं। तो ठंड आज का जो स्थिति है वो सामान्य देखने को मिल रही है। लेकिन आगे आने वाले समय में मौसम विभाग का भी कहीं ना कहीं बार बार यही कहना है कि ठंड इस बार बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं दिसंबर जाने वाला है, जनवरी आने वाला है, अब देखना होगा कि जो ठंड का वो प्रकोप है वो कब तक बरकरार रहेगा। जी बिल्कुल प्रवेश, पहाड़ों पे ठंड आना यानी कि बहुत ज्यादा समस्याएं होती, वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए सबसे ज्यादा समस्याएं होती हैं। ऐसे में वहाँ पर प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है स्थानीय लोगों के लिए? स्थानीय लोगों के लिए जिस तरीके से प्रशासन ने सभी जनपदों में पूर्णतः रूप से अलाव की व्यवस्था कर दी है। चौक चौराहों पर हर जगह, जहाँ भी नगर निगम के जो क्षेत्र है वहाँ पर नगर निगम कहें, या फिर जो ग्राम पंचायत का क्षेत्र है वहाँ पर ग्राम पंचायत कहें, या फिर अन्य जो जिला पंचायत के क्षेत्र है वहाँ पर, हर जगह पर सभी संबंधित विभागों से अलाव की स्थिति कर दी गई है और लकड़ियों की व्यवस्था कर दी गई है। जिस तरीके से देखा जाए लोगों को बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए अलाव की व्यवस्था कर दी गई। तब देखना होगा कि जो पहाड़ में जो ठंड है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जो बर्फ का हर साल देखा जाता है कि उत्तराखंड में
ठंड के मौसम में बर्फ पड़ती थी और बर्फ में लोग घूमने के लिए आते थे, लेकिन इस बार जो है बर्फ भी नहीं पड़ रही है। तो अब देखना होगा कि कब तक बर्फ पड़ेगी और जो ये मौसम की मार है, यानी कि ये ठंड जो है लोगों को कब तक परेशान करने वाली है। लेकिन जब बात की जाए तो उत्तराखंड में कुछ जगह ऐसी है, पांचाचली कहीं, केदारकंठ ट्रैक कहीं, या अन्य कुछ ट्रैक ऐसे हैं जहाँ पर लोग ठंड में घूमने जाना पसंद करते हैं, यानी कि वहाँ पर स्नो पड़ती है, लोग लाइव स्नो देखने के लिए उत्तराखंड में पहुंचते हैं। लेकिन इस बार अभी स्थिति सामान्य है, ठंड तो पड़ रही है लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बर्फ नहीं पड़ रही है, क्योंकि देखना होगा कि बर्फ कब तक पड़ेगी और लोग कब तक उत्तराखंड की ओर रुख करेंगे। जी बिल्कुल प्रवेश, चूंकि आज क्रिसमस डे है, न्यू ईयर भी आने वाला है, ऐसे में पर्यटक घूमने के लिए उत्तराखंड पहुंचेंगे, तो अगर हम पर्यटकों की संख्या की बात करते हैं, चूंकि ठंड भी है, तो ऐसे में पर्यटक की संख्याएं क्या बढ़ रही हैं? जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा था कि जो उत्तराखंड की ओर लगातार रुख कर रहे थे, हर साल की जो भांति इस साल जो है लोगों को कम देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं इस बार जब गंगा किनारे कुछ होटलों में क्रिसमस मनाया जाता था, उसको भी विरोध किया गया। लेकिन ऋषिकेश में जिस तरीके से बात की जाए तो ऋषिकेश में जो रिजॉर्ट हैं, जो लोगों के होटल हैं, वहाँ पर तो पूर्णतः व्यवस्था है। और दिल्ली और हरियाणा के जो लोग हैं कहीं ना कहीं छुट्टियों में उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे थे। उत्तराखंड की ओर, यानी कि आज क्रिसमस डे है और उत्तराखंड की ओर ऋषिकेश में पहुंच करके लुत्फ उठाने का पूरा मन बना लिया है। और देखना होगा कि शाम को किस तरीके से ऋषिकेश में हालात रहेंगे, किस तरीके से प्रशासन स्थिति को संभालता है। जी प्रवेश, अगर रैन बसेरे की बात करते हैं तो वहां पर क्या कुछ स्थिति देखी जा रही है? जी, आपको साफ तौर से बता दें कि जगह जगह पर नगर निगम का क्षेत्र हो या ग्राम पंचायत का क्षेत्र हो, ऋषिकेश कहें या हरिद्वार कहें या रुड़की क्षेत्र कहें, न रैन बसेरे जिस तरीके से देखे जा रहे हैं, जगह जगह रैन बसेरे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से हरिद्वार हर की पैड़ी क्षेत्र है, तो वहां पर जिस तरीके से लगातार देखा जाता है कि भिक्षावृत्ति से मांग करके लोग अपना गुजारा करते हैं, उन लोगों के लिए भी पूर्णतः जो बाबा लोग हैं या और जो भिक्षावृत्ति मांग करके अपने घर का पालन पोषण करते हैं, उन लोगों के लिए भी पूर्णतः रैन बसेरे की व्यवस्था कर ली गई है। और देखना है कि प्रशासन पूर्णतः अलर्ट है, लेकिन ये जो ठंड है ये कब तक रहने वाली है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और ये आगे आने वाले समय में और ठंड बढ़ेगी या यहीं से सामान्य होती चली जाएगी, अब ये तो आने वाला सब वक्त ही बताएगा। प्रवेश, चूंकि हम अगर बात करें, जो उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है, ऐसे में अगर उत्तराखंड में मैं बताऊंगा प्रवेश, अगर उत्तराखंड में हम सड़कों की बात करते, चूंकि पहाड़ी इलाके पे पर्यटक पहुंच रहे हैं घूमने के लिए, ऐसे में क्या कोई ऐसी सड़कें हैं जिसे बंद कर दिया गया है फिलहाल के लिए? जी दिव्या, ऐसी कोई सड़क नहीं है, ऐसा कोई मानक नहीं है, प्रशासन की ओर से ऐसी कोई चेतावनी नहीं है कि जो कोई सड़क बंद कर दी गई है। ये पूरा उत्तराखंड यानी कि हर जगह चला हुआ है। या और जो मानसून के जो है, जिस वजह से केदारनाथ और जिस तरीके से देखा गया केदारनाथ बद्रीनाथ के सब कपाट बंद हो चुके हैं, तो यहाँ की तो सड़कें बंद कहें या खुली कहें, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब लोगों को जाना ही नहीं है तो चेतावनी किस प्रकार की। लेकिन जो अन्य जगह हैं, हर जगह की सड़कें खुली हुई है। पर उत्तराखंड में अगर लोग आ रहे हैं तो आवागमन की स्थिति पूर्णतः सुसज्जित। प्योर नहीं हो गया जी, प्योर नहीं चाहिए हमको, 2 दिन का काम। बुलंद तो स्नो में नहीं। प्रवेश, वहां पे स्कूलों और कॉलेजों के लिए क्या प्रशासन द्वारा कोई गाइडलाइन जारी की गई है? आपको जगह बता दें कि जिस तरीके से स्कूल और प्रशासन नहीं हो गए ऑलरेडी है, पड़ा है। जैसे 1 बजे ठंड में लगभग कहीं ना कहीं ये देखा गया कि 8 से 2 बजे तक की ठंड में कर दिया गया स्कूल की, यानी कि टाइमिंग बढ़ा दी गई है। और देखा जा रहा है कि प्रशासन ने पूर्णतः अलर्ट किया हुआ है कि कोई भी ठंड की स्थिति में सामान्य रहें। और बच्चों को या बुजुर्गों को ठंड से बचने के लिए भी साफ तौर से जिला प्रशासन एक प्रयास लगा रहा है कि आप लोग ठंड से बचने के लिए पूर्णतः अलावा का सहारा नहीं, गर्म पानी पिए। और किसी प्रकार की कोई भी अगर दिक्कत तो देखने को मिलती है तो तुरंत जाकर परामर्श हो। प्रवेश, देश के जो कोने कोने से पर्यटक उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, उनकी तरफ से फिलहाल क्या कुछ कहा जा रहा है? आपको बता दें कि पर्यटक जब उत्तराखंड की ओर रुख करते हैं तो उत्तराखंड एक ऐसी धर्म नगरी है, उत्तराखंड एक ऐसी पवित्र उत्तराखंड है। और देखा जाता है कि जब लोग पहुंचते हैं, हरिद्वार की धर्म नगरी से प्रवेश होता है उत्तराखंड में, और देखा जाता है कि जब उत्तराखंड की ओर लोग आते हैं, देखते हैं, घूमने के बाद जो लोगों को पूछा जाता है, लोगों से बताया जाता है कि उत्तराखंड एक ऐसी जगह है, हरिद्वार धर्म नगरी से प्रवेश होते हुए ऋषिकेश की ओर लोग पहुंचते हैं। ऋषिकेश यानी कि तीर्थ नगरी, ऋषिकेश को तीर्थ नगरी के नाम से जाना जाता है। तो जब लोग आते हैं, पर्यटक साफ तौर से पर्यटकों का कहना होता है कि उत्तराखंड जैसा कोई राज्य नहीं, यानी कि ऐसी खूबसूरती कहीं नहीं। और राज्य एक ऐसा राज्य है कि यहाँ पर जो 13 जनपद है और 13 जनपदों में हर जगह कहीं ना कहीं छोटे बड़े मंदिर, यानी कि
इस तरह ठीक है प्रवेश, हमारे साथ जावेद पर्रे भी हमारे संवाददाता कश्मीर से जुड़ गए हैं। जावेद, क्या कुछ है कश्मीर से फिलहाल तस्वीरें?